हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरह अनकबूत आज तरावी में अदा की गई, पढ़ी गई। सूरह अनकबूत कहते हैं मकड़ी के जाले को, और सबसे ज़्यादा जो ज़ईफ़ होता है वो मकड़ी का जाला होता है। कुरान पाक में सूरत की वजह तस्मिया ये बनी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन के अकायद को मकड़ी के जाले की तरह बिल्कुल कमज़ोर कहा कि वो जो भी अकीदा बयान करते हैं उसकी कोई दलील नहीं होती। जब इंसान, कोई भी इंसान, इस सूरत की फजीलत यह है कि अगर आप इस सूरत को किसी भी इंसान जिसका दिल दुनिया में बिल्कुल मुनहमिक हो चुका हो और दुनिया के पीछे, दौलत के पीछे, पैसे के पीछे वो भाग रहा हो और उसको हर तरफ से अपनी तवज्जो हट चुकी हो, ना घर की तरफ तवज्जो, ना जो है आखिरत की तरफ तवज्जो, ना अपनी औलाद, अपने अहले खाना की तरफ तवज्जो, तो ये पैसे के पीछे भागना शुरू कर दे और पैसे ही को हरफे आखिर समझे, ऐसा बंदा जो अल्लाह से पक्का गाफिल हो चुका हो, उसको सूरह अनकबूत अगर 3-4 दिन पानी पे दम करके पिलाई जाए और या उसके लिए दुआ की जाए, अल्लाह उसे हदायत अता फरमा देते हैं और उस पर हकीकत आश्कारा कर देते हैं कि ये दुनिया जो है ये मकड़ी का जाला है, इसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। तो यहाँ शुरू में अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम के बाद अहसिबन नासु अन युतरकु अन यक़ूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि तुम ये समझते हो खाली ये कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह तो बस तुम जन्नत में चले जाओगे। वहुम ला युफ्तनून, तुम आजमाए नहीं जाओगे, ऐसा नहीं है। तुमसे पहले सारे लोग आजमाए गए, तुमसे पहले नबी भी आजमाए गए, सहाबा भी आजमाए गए, औलिया भी आजमाए गए, हर अल्लाह का नेक बंदा आजमाया गया। आप तारीख उठाकर देखें, जिस बड़े वली की जिंदगी को पढ़ेंगे उसको आजमाइश मिली। चाहे सहाबा की जिंदगी को देख लें, मक्का की गलियों में घसीटा जाता था, अंगारों पे लटाया जाता था, तलवारों से जिस्म काट दिया जाता था और किस तरह उनकी चमड़ी उतार दी जाती थी, उनको किस तरह आग के कड़ाहों में डाल दिया जाता था। ये आजमाइश उन पर आई और वो पुख्ता हो गए, उनका ईमान पुख्ता हो गया। आज हमारा ईमान इतना कमजोर है, अजान सुनकर मस्जिद नहीं आता, इतना कमजोर ईमान कि हम जो है 1000 रुपए के लिए नबी के तरीके को छोड़ देते हैं, दौलत की खातिर जो है इस्लाम को छोड़ देते हैं। ऐसा ईमान जो है मौत के वक़्त कलमे की तो जो है इंसान को तलकीन का बाइस नहीं बनेगा। इसलिए अल्लाह ने कहा ला युफ्तनून, तुम आजमाए जाओगे। अब सहाबा बड़ी हस्तियां थी, बड़े तरीके से आजमाए गए, उसके बाद वाले उससे कम थे तो कम तरीके से आजमाए गए। और मैं और आप किस तरह आजमाए जाते हैं? अजान होती है तो आजमाइश होती है कि ये मस्जिद जाएगा या बैठा रहेगा, पैसा हलाल कमाएगा हराम कमाएगा, शादी में नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा या रसूमात बिदआत को इख्तियार करेगा, जनाजा किस तरह करेगा, घर की जिंदगी किस तरह करेगा, इसका चलने का अंदाज कैसा होगा। ये आजमाइश आज हमारी है कि अब ये बंदा आजमाया जा रहा है कि ये नबी को सामने रखता है या दुनियादारी को सामने रखता है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है अंबिया के वाक़यात शुरू किए। अंबिया के वाक़यात बयान करते करते आखिर में जो है दरमियान में, इस पारे के आखिर में और सूरा के दरमियान में मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, लफ्ज़ बोल दिया अल्लाह ने साफ कि जो अल्लाह के साथ वली बनाते हैं, औलिया बनाते हैं, मददगार बनाते हैं, चाहे वो इंस है, जिन है, जिंदा है, मुर्दा है, हाजिर है, गायब है, कोई भी अल्लाह के साथ आप मुश्किल कुशा बनाएंगे, हाजत रवा बनाएंगे। अल्लाह ने फरमाया उसकी मिसाल अनकबूत एक मकड़ी के जाले जैसी है, जैसे जाले में कोई ताकत नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल हल नहीं कर सकता, कोई हाजत रवा नहीं है, कोई दाता नहीं है, कोई दस्तगीर नहीं है, कोई आलिम गैब नहीं है, कोई खुदाई का तमगा अपने सर पर सजाया हुआ नहीं है। अल्लाह वाहिद है, हर सिफ्त में, हर अपनी जाती सिफात हो या सिफाती हो, सब में अल्लाह यकता है। तो ये अल्लाह ने फरमाया इन सब की मिसाल ऐसी है जैसे मकड़ी का जाला। और फिर उसके बाद आगे सपारा 21वां शुरू हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि ये इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज कायम करो। क्यों? कि बेशक नमाज रोकती है फहशा, बुराई से और फहश कामों से। आज हमारी नमाज हमें नहीं रोकती, उसकी वजह यह है कि हमारी नमाज है ही नहीं। आप कोई भी काम करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, आप तकरीर की तैयारी करते हैं,
प्रैक्टिस करते हैं, इम्तिहान होता है प्रैक्टिस करते हैं। आप कोई काम भी, बिजली का काम सीखते हैं, आप जो है इसके अलावा फ्रिज का काम सीखें, एसी का काम सीखें, वेल्डिंग का काम सीखें, दुनिया का कोई काम भी आप सीखते हैं तो पहले उसकी क्या करते हैं? प्रैक्टिस। और नमाज ऐसी वाहिद है जिसकी कोई प्रैक्टिस नहीं। आप में से कोई बंदा कह सकता है जिसने कभी प्रैक्टिस की हो? किसी अल्लाह वाले, किसी अहले इल्म को कहो मेरी नमाज देखें मैं सही पढ़ता हूं या नहीं, कभी हुआ ऐसे? एक बंदा हाथ खड़ा करके बता दे, एक भी नहीं है। तो ऐसे ही पढ़ी जा रहे हैं, किसी को यकीन नहीं है कि मेरी नमाज, और आप सारों की नमाज हर एक की मुख्तलिफ अंदाज है, मुख्तलिफ या नहीं? कोई रुकू में ऐसे, कोई सजदे में ऐसे, कोई, हर बंदा अपने अंदाज में पढ़ रहा है नमाज, और फिर यकीन है जी हम जन्नत में जाएंगे, हमारी नमाज पढ़ते हैं हम। ये नमाज पुराने कपड़े की तरह मुंह पर मार दी जाती है, हदीस नबी मौजूद है इस पर। और मुजद्दिद अरफसानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर पूरा लिखा कि ये नमाज कोई कबूल नहीं है जिसको बगैर प्रैक्टिस के। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी को गवर्नर बनाते, छुप के उसकी नमाज देखते, अगर नमाज उसकी पूरी सही होती तो कहते ये बंदा अहल है कि इसे लोगों की अमानत सुपुर्द की जाए। जब ऐसे हुक्मरान बनेंगे, ओहदेदार, ऐसे अदारों में आएंगे लोग, फिर वो नाअहल लोग ही होंगे ना, जिनकी नमाज आती ही नहीं, सूरह फातिहा आती ही नहीं, कुल हुवल्लाह आती ही नहीं। तो आप नमाज को जिंदगी में एक बार तो रिहर्सल कर लेना, प्रैक्टिस करें। ये तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सल्लू कमा रअयतुमूनी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं। तो आपने कभी प्रैक्टिस की? करें प्रैक्टिस, ये चीजें सीखें। और दूसरी बात, वो नमाज मुनकरात से रोकेगी, गुनाहों से रोकेगी जो नबी के तर्ज पे होगी। ये जो हमारी नमाज है, बस यूं उठे, ये किया, वो खारिश भी साथ कर रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, ये नमाज नहीं है, इसलिए तो नहीं रोकती। तो इसलिए नमाज सही कर दे। और आज ऐसे लोग दीनदार हैं और ऐसे कुरान और सुन्नत के, मैं आलिम हूं, मैं जानता हूं सब कुछ जी, ऐसे जानने वाले। एक बंदा अकेले नमाज पढ़ता था, हमेशा जमात से पढ़ता ही नहीं था, मस्जिद में भी जाता तो साइड पे अकेला नमाज पढ़ता। उसे कहा अल्लाह के बंदे जमात से नमाज क्यों नहीं पढ़ता? कहा कुरान ने कहा अकेले नमाज पढ़ो। कहा कुरान ने कहा, अल्लाह ने कहा पढ़ो, इन्नस्सलाता तन्हा, बेशक नमाज पढ़ो तन्हा। ऐसे तन्हा, आप भी ऐसे ही इल्म रखते हैं ना आजकल के लोग हमारे सोशल मीडिया पे, ऐसे तन्हा, बस तन्हा ही नमाज पढ़े। तो आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखिए इसके अंदर तौहीद ही शुरू की थी ना, तो आखिर में इसके अल्लाह ने कहा फ़इज़ा रक़िबू फ़िल फ़ुल्कि दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। इकरमा अबू जहल का बेटा भागा, मक्का फतह हुआ, हजूर ने कहा जहां मिले कत्ल कर दो फला फला बंदा। उनमें इकरमा भी था। इकरमा वो कश्ती में जद्दा से बैठा और भागा, उसकी बीवी आई उम्मे हकीम, या रसूलल्लाह मेरे खामन को माफ कर दे। हजूर ने कहा नहीं माफ करूंगा। कहा या रसूलल्लाह मेरी चादर आपके कदमों में है। हजूर ने कहा उठा ले चादर, मैंने माफ किया। कहा मेरा खामन तो भाग गया है, मैं उसे वापस कैसे लेने जाऊं? कहा जहां गया लेकर आ। कहा या रसूलल्लाह वो यकीन ही नहीं करेगा कि अबू जहल का बेटा और इतना दुश्मन इस्लाम और आप उसे माफ कर रहे हैं, कि फिर क्या करूं? कहा या रसूलल्लाह अपनी कमली दे दें जिसकी कसमें कुरान खाता है। हजूर ऐसे रहमतुल लिल आलमीन थे, चादर उतार के कहा ये ले अबू जहल की बहू, दुश्मन इस्लाम की बहू को कह रहे हैं, अपने जाती दुश्मन को कह रहे हैं, उसकी बहू को, जा अबू जहल के बेटे को पनाह दे दी है मैंने, उसे ले आ। और अबू जहल का बेटा कश्ती में बैठा, तो कश्ती जब चली तो फिर वो हचकोले खाने लगी, तो वो तो लाता उज़्ज़ा को पुकारने वाले थे। और मैं हैरान होंगे जब जहाज हवा में हचकोले खाता है ना, हवाई जहाज, तो जितने अकीदे वाले होते हैं सब भी अल्लाह मदद कहना शुरू कर देते हैं। जमीन पर वो कहते हैं फला मदद कहते हैं, ये नहीं कहते। लेकिन जब मैंने कई बार देखा है जहाज में ऐसे हचकोले खाए, यूं हो गए, तो उस वक्त सारे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई किधर है वो अकीदा जो तुम कहते थे फला फला फला? वो सारे गायब, क्योंकि अंदर जो चीज है ना वो पता है, हर बंदे को पता है। हर बंदा पैदाइशी तौर पे मुसलमान पैदा होता है, अल्लाह मदद कहने वाला पैदा होता है। यही बात है, जब बीमारी आई पिछले दिनों तो चाइना का सदर भी कहने लगा कि अजान दो सारे, हुआ ये नहीं हुआ? तो ये चीज है। तो अब वो कश्ती जब अचकोले खाई ना, तो वहां पर जितने लोग बैठे थे सारे कहने लगे अल्लाह अल्लाह, और किरमा कहने लगा इसी अल्लाह से तो भागा था, या कश्ती में भी अल्लाह।
تو انہوں نے کہا اور کسی کو لات و عزا کو پکارو. ان کافروں نے کہا یہاں صرف محمد کا رب ہی کام آئے گا اور کوئی کام نہیں آئے گا. تو اکرمہ نے کہا مجھے واپس اتارو. جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بھاگ رہا ہوں تو اس کا رب اگر پانی کے اندر کام آتا ہے تو خشکی میں بھی مشکل کشا وہی ہے نا. اب وہ واپس آئے تو اکرمہ کو اس کی بیوی نے دور سے آوازیں دی. اس نے کہا میں واپس ادھر نہیں آؤں گا, میں کہیں اور جاؤں گا. اس نے کہا نہیں, تجھے پناہ مل گئی ہے, یہ چادر دیکھ رسول اللہ کی چادر ہے. اکرمہ نے چادر کو لیا اور یوں چادر لپیٹی اور مکہ میں داخل ہوا, چھپ کے داخل ہوا, کوئی قتل نہ کر دے. حضور کے قدموں میں بیٹھ کے کلمہ پڑھ لیا. تو بات یہ ہے کہ یہ آخری فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب یہ اوپر ہوتے ہیں یا دریاؤں میں ہوتے ہیں, جب ہچکولے کھاتی ہیں کشتیاں یا جہاز, تو یہ اللہ کو مخلصین لہ الدین. لیکن فلما نجاہم, جب ان کو نجات مل جاتی ہے, اذا ہم یشرکون, پھر اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں. ہے ایسا یہ نہیں, ہمارے یہی ہوتا ہے محلوں میں, یہ نہیں ہوتا. آپ کے گھروں میں میرے گھروں میں یہی ہو رہا ہے نا. تو ادھر اللہ اللہ, اور جب ذرا سی کو جی فلاں نے آج بیڑا پار کر دیا, لیکن جب بیڑے میں گھسے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی. پھر آخری بات اللہ نے سورہ کے اندر کہی, پورے اسلام کی محنت کا خلاصہ بیان کیا. آج کیا بات ہے, آج ہم ہمیشہ دوسرے کی ترقی کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں, خود محنت نہیں کرتے. یہ آخری آیت جو ہے یہ بہت بڑا نمونہ ہے لوگوں کے لیے. اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو جد و جہد کرتا ہے ہماری راہ میں ہم اس پر راہیں کھول دیتے ہیں, چاہے وہ انگریز ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو, ہندو ہو, مجوسی ہو, دنیا کا کوئی مذہب والا ہو, جو جس ریسرچ کرے گا علم پر اللہ اس پہ راہیں کھول دیں گے. جو جس پہ محنت کرے گا اللہ اس میں برکت دے دیں گے, اس پر رستے ہموار کر دیں گے. اور جو مسلمان محنت نہیں کرے گا تو اس پہ بھی رستے نہیں کھلیں گے. تو آج کافر کیوں ترقی کر گئے ہیں کہ انہوں نے محنت کی, اللہ نے ثمر دیا. ہم بھی اگر محنت کریں ہمیں دنیا بھی ملے گی, آخرت